हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी पर। और आज का हम वीकली करंट अफेयर जुलाई 2020 का पार्ट 3 आपके सामने आज कराऊंगा मैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि वीकली करंट अफेयर के जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्ज़ाम में आने की काफ़ी संभावना होती है, वह सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आता हूं। तो चलिए वीकली करंट अफेयर के पार्ट 3 वीडियो को शुरू करते हैं। यूरोपीय संघ ने कोरोना संकट से निपटने हेतु हाल ही में कितने अरब यूरो का फंड बनाने की घोषणा करी है? तो 750 अरब यूरो यूरोपीय संघ ने कोविड-19 से निपटने हेतु 750 अरब यूरो फंड बनाने की घोषणा करी है। रिफ्यूजी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना महामारी एक दुनिया में कितने लोगों को रहने का ठिकाना छीन लिया है? 16 करोड़। रिफ्यूजी इंटरनेशनल जैसे कि सारे जितने भी ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, सबकी एक रिपोर्ट आती है। तो रिफ्यूजी इंटरनेशनल के अनुसार उनकी जो रिपोर्ट आई है उसमें 16 करोड़ लोगों का जो रहने का आवास है, ठिकाना है, वो छिन गया है। आईसीसी जैसा कि आप जानते हैं, आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? डॉम सिबले जो हैं वो पहले आईसीसी के लार प्रतिबंध का उल्लंघन करने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में जो नंबर 1 ऑलराउंडर बन गए हैं वो कौन है? वेन स्टोक किसको पछाड़कर? जेसन होल्डर को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करी है और शुरू करने का निर्णय लिया है? तो दिल्ली। असम सरकार ने घोषणा की है कि राज्य में हाल ही में आई बाढ़ में किस राष्ट्रीय उद्यान के 108 जानवरों की मौत हो गई है? तो यह है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान काफ़ी फेमस है। और ये फेमस किस लिए है? क्योंकि यहाँ पर एक सींग वाला जो गैंडा पाया जाता है, उसके लिए काफ़ी फेमस है काजीरंगा। और यहाँ पर मानस भी है, जो अभ्यारण्य है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा करी है? तो ये है 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए। वह देश जिसने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है? तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा क्या? ब्रिटेन की जो सरकार है हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यर्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया है ब्रिटेन ने। दोस्तों, इस टाइप के जो भी मैं आपके लिए क्वेश्चन लाता हूं, अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने पूर्वी हिंद महासागर में पहली सुपरजायंट आइसोपॉड प्रजाति जो बाथिनोमस रक्सासा है उसकी खोज करी है? तो ये है सिंगापुर। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वाह्य विकास शुल्क और अवसंरचनात्मक विकास शुल्क जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट चार्जेस है आईडीसी की लंबित जो देयताओं की एक मुफ्त वसूली के लिए समाधान का विकास नामक एक योजना शुरू की है? समाधान से विकास नामक जो योजना है किसने शुरू करी है? तो आपका आंसर है हरियाणा ने शुरू करी है समाधान से विकास। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये हैं लालजी टंडन। और काफ़ी फेमस हैं, ये राज्यपाल रह चुके हैं बिहार के भी। तो मध्य प्रदेश में ये वर्तमान में थे। 85 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, लालजी टंडन। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी जो है हाल ही में जिस टूर्नामेंट को इस साल स्थगित करने का फैसला किया है वो कौन सी टूर्नामेंट है? तो मेंस की जो T20 वर्ल्ड कप है, जो मेंस की T20 वर्ल्ड कप है उसको स्थगित करने का फैसला किया है आईसीसी। विश्व बैडमिंटन संघ BWF का अध्यक्ष जो पद होता है उसका कार्यकाल कितने समय के लिए सीमित करने का फैसला किया गया है?
तो ये 4 बार के लिए, यानी कि जो BWF का जो अध्यक्ष होगा वो अधिकतम 4 बार रह सकता है, ऐसा जो BWF है संघ है और उसने ये फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश। तो आपसे पूछ सकते हैं कि नवीन रोजगार छतरी योजना किसने शुरू करी है? उत्तर प्रदेश ने। और नवीन रोजगार छतरी योजना के तहत किन जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए ये शुरू की गई है? तो अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए। ऊर्जा दक्षता को बढ़ाने हेतु और इलेक्ट्रिक की मोबिलिटी को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्री जो हैं हमारे RK सिंह, उन्होंने किस शहर के चेल्मसफोर्ड क्लब में भारत के पहले सार्वजनिक EV यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा का उद्घाटन किया है? तो ये है हमारा दिल्ली। किस IIT संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? तो ये है IIT मद्रास। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी यानी कि कूड़े से जो एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने हेतु एक फैसला किया है, वो है उत्तराखंड। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा, हमारा कौन सा? हिमाचल प्रदेश प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने के लिए एक सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो MOU होता है? ये है इजराइल के साथ भारत ने समझौता किया है। किसके लिए? साइबर हमलों से निपटने के लिए। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 के जो विश्व कप होंगे वो किस देश में आयोजित किए जाएंगे? कतर। कहाँ पर? कतर में आयोजित किए जाएंगे फीफा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के सोशल साइट ट्विटर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ वो किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो वो तीसरे नंबर पर हैं पूरी दुनिया में, विश्व में तीसरे नंबर पर 6 करोड़ फॉलोअर के साथ। UAE ने जापानी स्पेस सेंटर में हाल ही में किस मिशन को लॉन्च किया है? होप मार्स मिशन इनका पहला है, होप मार्स मिशन। तो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो UAE की जो जापानी जो स्पेस सेंटर है उनका जो पहला मार्स मिशन है उसका क्या नाम है? तो होप, आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय या शतरंज दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल शतरंज दिवस मनाया जाता है। भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर का हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है? तो ये है HCL टेक, जो हमारी HCL है, HCL टेक का चेयरपर्सन चुना गया है। उद्योग मंडल फिक्की, जैसा कि आप जानते हैं फिक्की ऑर्गेनाइजेशन है। फिक्की का जो एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में कोरोना संकट के कारण कितने प्रतिशत नौकरियां घटने के आसार हैं? तो ये है 20%, यानी कि 20% जो जॉब्स हैं वो डिक्रीज़ होने के आसार हैं। तो दोस्तों ये वीकली करंट अफेयर का पार्ट 3 था, और आपके पास जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे आते रहेंगे, और आप इनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं और 1 लाइनर क्वेश्चन बना सकते हैं, ताकि जब आपके एग्ज़ाम आने वाले हों तो आप इनका रिवीजन कर पाएँ। तो दोस्तों ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन पढ़ने और क्विज करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।